चलिए बच्चों, आज आपको हम ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के इस लेक्चर नंबर 15 बताएंगे ट्रायंगल। क्या बताएंगे? ट्रायंगल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज जिसका आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि सर ट्रायंगल कब पढ़ाएंगे। भैया ट्रायंगल आज से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड का आवाज आएगा, साइड में रोड है, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। आप तो पढ़ने वाले हैं, आप बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइंड को कंसंट्रेट करके बैठिएगा, कापी पेन के साथ बैठिएगा। जब आपको समझा देंगे, बता देंगे, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन जब तक समझाएंगे केवल आपको समझना है, नोट नहीं करना है। नोट करने के लिए आपको टाइम देंगे, ठीक? तो चलिए देखते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। त्रिभुज देखिए किस कहाँ पढ़ना पड़ता है आपको। त्रिभुज आपको दो जगह पढ़ना पड़ता है, एक तो ज्योमेट्री में पढ़ना पड़ता है और दूसरा कहाँ पढ़ना पड़ता है? 2D, 2 डायमेंशन में। दो जगह आपको ट्रायंगल पढ़ना पड़ता है। लेकिन अब ट्रायंगल स्टार्ट किए हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं सब बताएंगे, ठीक है ना? जिससे आपका ज्योमेट्री भी क्लियर हो जाएगा और 2D भी क्लियर हो जाएगा। 2D में आपको त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त पढ़ना पड़ता है, ज्योमेट्री में भी पढ़ना पड़ता है। तो जब जो टॉपिक पढ़ाएंगे ना उसको पूरा खत्म ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप परिमाप और क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज का तो 2D में आ गया। क्या आ गया? 2D में, 2 डायमेंशन। ओके। और अगर उसके भुजाओं के बारे में बात करते हैं, कोणों के बारे में बात करते हैं तो ज्योमेट्री में आता है। कहाँ पाएगा? ज्योमेट्री में, ज्यामिति में। अगर आप त्रिभुज का परिमाप या क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो आता है 2D। कहाँ में? 2D में। लेकिन अगर उसके भुजाओं कोणों के बारे में निकालते हैं, शीर्ष के बारे में, तो ज्योमेट्री में आता है। ठीक, यानी आपका 2D भी साथ साथ कंप्लीट हो रहा है। 2D, 2 डायमेंशन। 2D का हम केवल परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आयतन नहीं। और 3D का आयतन भी निकाल सकते हैं। आगे सब पढ़ाएंगे, सब मिलेगा। चलिए, तो त्रिभुज किसे कहते हैं, इसके कितने गुण हैं, कौन कौन से हैं, सबको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, जिससे आपको जरा सा डाउट ना हो। और हिंदी में दोनों बताएंगे, चाहे आप यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, जिससे आपको जरा सा डाउट ना हो। इसमें भी जब आपको हम दोनों बताएंगे ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, हम जानते हैं आपको जरूर समझ आएगा, गारंटी देता हूँ समझ आएगा जी, ठीक है ना? चलिए, तो त्रिभुज किसे कहते हैं सुनिए। त्रिभुज को दो परिभाषा आपको देंगे। क्या परिभाषा? दो। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज, त्रि मतलब 3 और भुज माने भुजा। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, बंद खुली नहीं, बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। कैसे किया? 3 भुजाओं से बनी हुई या घिरी हुई, बात एक ही है। बनी हुई बंद आकृति, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। लिख दे रहे हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया? चलिए ध्यान देखिए, जो आकृति होनी चाहिए बंद होनी चाहिए, खुली नहीं। जैसे इसके एग्जांपल दिखा दिया आपको जी। ध्यान देखिएगा, ये क्या है? इसका ए बी सी, ये सीड्स क्या हो गया? सीड्स। ये प्रॉपर्टी बताएंगे। तो परिभाषा क्लियर हो गया। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर हमने ग्राफ बना दिया, देखो भुजा ए बी, बी सी और ए सी, 3 भुजा हो गया और आकृति कैसी? बंद है, तो त्रिभुज हो गया। ठीक, तो चलिए इंग्लिश में देखते हैं क्या बोलेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल। ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल इफ दे आर मेड 3 साइड्स। ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड triangle if they are made 3 sides.
ए क्लोज फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल। ए क्लोज फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल इफ दे आर मेड 3 साइड्स। एक बंद आकृति त्रिभुज कहते हैं यदि वो 3 भुजाओं से बनी हुई हो। ठीक, तो हो गया ना। इंग्लिश में लिख लीजिए भैया, इंग्लिश में हम बोल रहे हैं, लिख लीजिए उसको। लिखने में ज़्यादा वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। हिंदी में लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में 2-3 बार बोल दे रहे हैं, उसको लिख लीजिए आराम से। ओके, जिसकी स्पेल नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बता देंगे आपको। तो हो गया। दूसरी परिभाषा या एक परिभाषा हो गई, क्या कहेंगे? त्रिभुज एक बहुभुज है। त्रिभुज एक बहुभुज है जो 3 भुजाओं से बना होता है। त्रिभुज एक बहुभुज है जो 3 भुजाओं से बना होता है। लिखेंगे आप क्या? त्रिभुज एक बहुभुज है। बहुभुज पॉलीगन जिसे बोलते हैं, बहुभुज है जो 3 भुजाओं से बना होता है। बना होता हो गया कि नहीं? हो गया भैया, नोट कर लेते। इसको ना बना दे अच्छे से जिससे आपको दिखे। बस 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बनी हुई या घिरी हुई कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि त्रिभुज एक बहुभुज है जो 3 भुजाओं से बना होता है। दोनों परिभाषा बताइए, अब कोई बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही, दोनों सही भैया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ए ट्रायंगल इज ए पॉलीगन। ए ट्रायंगल इज ए पॉलीगन whose made of 3 sides. A triangle is polygon. A triangle is a polygon whose made 3 sides. ठीक, चलिए, तो आपको हो गया परिभाषा। जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप तुरंत लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए ना। चलिए अब देखते हैं हम प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी? तो डालिए हेडिंग त्रिभुज के गुण। त्रिभुज के गुण इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख दे, बना दे। चलिए अच्छे लिख दे रहे भैया, ट्रायंगल। क्लियर? हेडिंग वोडिंग अच्छे से डालिए बकायदे से। ठीक, ये आपका है ट्रायंगल। डिजाइन बना दे, इसमें डिजाइन बना दो आप, देखने में अच्छा लगे, देखने में अच्छा। इसके निम्न गुण लिखेंगे। इसके निम्न गुण फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के निम्न गुण होते हैं। नंबर 1, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। देखिए आप त्रिभुज बना दिए, ठीक है ना, ऐसे छोट बना दिए, हो गया त्रिभुज। तो त्रिभुज में 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। 3 कोण होते, ये पहली प्रॉपर्टी कहेंगे। ए ट्रायंगल हैव 3 आर्म, 3 वर्टेक्स एंड 3 एंगल। तो कोण को एंगल बोलते हैं, शीर्ष को वर्टेक्स बोलते हैं और भुजा को आर्म बोलते हैं और साइड बोलते हैं।
साइड कहिए, आर्म कहिए। क्लियर? तो त्रिभुज में कितने आर्म होते हैं? 3। कितने साइड होते हैं? 3। कितने एंगल होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं देखिए आप, क्या लिखेंगे आप? भुजा, देखिए ए से बी तक ये एक भुजा हो गई, बी से सी तक 2 भुजा, और ए से सी तक 3। कहेंगे क्या? ए बी त्रिभुज ये है, बी सी और ए सी। ए सी कहिए या सी ए कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर बोल सकते हो, या सी बी कहिए बी सी कहिए, लेकिन बोलने में आसान है, बोल दिए। क्लियर? और क्या? शीर्ष, शीर्ष, शीर्ष क्या है? कितने शीर्ष है? शीर्ष मान कोना, कोना, तो एक कोना हो गया, 2 कोना, 3 कोना, शीर्ष 3 है। पॉइंट क्या है? ए बी सी, जो भी पॉइंट दिया रहेगा वही लिखेंगे। पी क्यू आर है, पी क्यू आर कर देंगे। शीर्ष ए बी एंड सी। ओके, ठीक। तो यहां पर देखिएगा, उसके बाद कोण, क्या? कोण। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। एक कोण ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। भाई बराबर हो भी सकते, नहीं हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर लेंगे एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल सी। क्लियर हो गया ना? देखो तीनों भुजाओं, तीनों कोण और तीनों शीर्षों को हमने लिख दिया यहाँ पे, जिससे आप समझ जाए, जिससे आप समझ जाए हाँ भुजा यही है, कोण यही है, शीर्ष यही है। नहीं तो बना दिए, समझ नहीं पा रहे भुजा इसमें क्या है, शीर्ष क्या है, कोण क्या है। क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए दूसरा क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। लिख लीजिए आप, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। क्लियर? देखो 3 कोण है, लिख दो, अर्थात करके यहीं लिख दो, अर्थात इसको अगर आप दिखाना चाहते हैं तो कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 अंश। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन बहुत लगता है, इसलिए तो हो गया ना। कहेंगे क्या इंग्लिश में? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल is equal to 180 degree. Sum of all angle of triangle is equal to 180 degree. त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? देखिए तीसरा प्रॉपर्टी यही है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। लाइक नहीं, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। यहाँ पे तो लिख देते हैं, दिखाते हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे आप त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है, ये। अर्थात आप इसे लिख सकते हैं क्या लिख देंगे? देखिए अगर ए बी और बी से जोड़ेंगे तो ए सी से बड़ा आएगा। लिखेंगे क्या? देखिए हम नाम ले लेते हैं ना, नाम लेते हैं। देखिए जो आपका ये आपका भुजा है, ए के सामने, शीर्ष ए के सामने जो भुजा है इसका नाम ए देते हैं, ए सेंटीमीटर मान लीजिए, सेंटीमीटर जो भी होगा। और बी के सामने भुजा उसको हम देते हैं 20 सेंटीमीटर, और सी के सामने जो भुजा उसको हम देते हैं 30 सेंटीमीटर, स्मॉल सी।
ये तीनों स्मॉल है, ये कैपिटल है। तो हम देखिए जिसे लिखने में आसान हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन क्या देखिए ए बी ग्रेटर देन ए सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे इससे बड़ा आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा आएगा। यहाँ देखिएगा जैसे हम कर देते हैं क्या ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, ए और बी को जोड़ दिया हमने दो भुजाओं को, तो सी से बड़ा आएगा। और क्या बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, बी और सी को अगर जोड़ेंगे तो ए से बड़ा आएगा, सुना रहा नहीं। और ठीक ना, और ए और सी को जोड़ेंगे, ए प्लस सी जोड़ेंगे तो बी से बड़ा आएगा, इसे बोलते हैं बड़ा। ये चीज अर्थात करके आप लिखिएगा, अर्थात इंग्लिश में बोल रहे हैं। देखिए सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन अदर साइड या थर्ड साइड कहिए। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम यस यू यम सम समान योग, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल त्रिभुज में। तो त्रिभुज दो भुजाओं का युक्ति तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। अगर बड़ा नहीं होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी आपको हो गई नहीं हो गया। इसका एग्जाम्पल दिखा दें आपको। जैसे एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भुजा एक ट्रायंगल इस टाइप, ठीक। जैसे ले लिया क्या 5 3 और क्या 7। बताइए अगर हम 5 और 3 जोड़ेंगे तो 7 से बड़ा आएगा, 5 3 8 7 से बड़ा है। 7 और 3 जोड़ेंगे 5 से बड़ा आएगा, आएगा ना। और अगर आप 5 और 7 जोड़ेंगे तो इससे बड़ा आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। तो यही आप लिखिए यहाँ पे, देख लीजिए भैया, अगर 5 और 7 जोड़ेंगे तो 3 से बड़ा आएगा, और 3 और 5 जोड़ेंगे तो 7 से बड़ा आएगा। अगर आप 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 से बड़ा आएगा। यही चीज आपको हमने यहाँ पे लिखवाया है, प्रॉपर्टी नंबर 3। ओके, और भी प्रॉपर्टी है, और भी प्रॉपर्टी है। तो पहले आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बता देते हैं, फिर आगे बताते हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हो गया। एक प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा लिख लो आप। त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है। अंतर, डिफरेंस, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है। ये प्रॉपर्टी है। अंतर, डिफरेंस निकालेंगे, तीसरी भुजा छोटी है, जान लीजिए। तो इसका हम जो है यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ इसी को अर्थात करके, अर्थात क्या, जैसे यही है, अगर आप ए में से बी घटाएंगे तो सी से छोटा आएगा, लेकिन इसको हम मॉड करेंगे। किसमें? देखो इसको जो बोलते हैं इसे मॉड, ठीक। मॉड है, और मॉड हटता है तो वैल्यू प्लस होती है, और डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। दो संख्याओं का अंतर नेगेटिव नहीं होता, ठीक ना। नेगेटिव जैसे 5 और 3 का अंतर, तो 2 बताएंगे ना, -2 नहीं बताएंगे भैया, ठीक। क्लियर हो कि नहीं? तो ये हो गया ए और बी। अगर ए में से बी घटाएंगे तो सी से क्या आएगा? छोटा आएगा। यहाँ पे देते हैं अब बी माइनस सी, बी में से सी घटाएंगे तो ये जो आएगा ए से छोटा आएगा। एंड अगर आप सी में से ए घटाएंगे,
सी में से ए घटाएंगे तो आप किससे छुटाएगा, बी से छुटाएगा। जो बड़ा रहा था उसी में से घटाते हैं। जब भी आपको अंतर निकालने के लिए बोल दे तो जो संख्या बड़ी है उसमें से छोटी वाली संख्या घटाते हैं, अभी तो प्लस में आता है। ठीक, ये आपका है। यहाँ आप देख लें, अगर आप 7 में से 5 घटाते हो 2 आता है, 3 से छोटा है, ठीक है ना, अर्थ नहीं। 5 में से 3 घटाते हैं 2 आता है, 7 से छोटा है। 7 में से 3 घटाते हैं 4 आता है, 5 से छोटा है कि नहीं। यही चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगले वीडियो में इसका हम रेंज बताएंगे। 2 भुजा दिया है, तीसरी भुजा क्या हो सकती है, उसका रेंज क्या है, रेंज क्या। तो क्लियर हो गया। प्रॉपर्टी एक बार सुनिए, एक बार प्रॉपर्टी सुन लीजिए। क्या सुन लीजिए, हमने बताया, सुनिए सब शुरू सुनिए सब। 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज एक बहुभुज है, दूसरी परिभाषा, त्रिभुज एक बहुभुज है जो 3 भुजाओं से बनी होती है। त्रिभुज के गुण क्या हमने बताया, त्रिभुज के निम्न गुण होते हैं। नंबर 1, त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर 80 अंश होता है। इसको हम प्रूव करवा देंगे, इसको प्रूव करवा देंगे कैसे होता है, ठीक, प्रूव कर दिखा देंगे वीडियो में, इस वीडियो में। और फिर बताया कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है, हमेशा। अगर नहीं बड़ी होगी ना तो त्रिभुज पॉसिबल नहीं है, त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक। और हमने एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे, ठीक। और बताया क्या, त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी, तीसरी भुजा से छोटी होती है। तो जब लिखेंगे आप इस टाइप को माड लगा के बोलेंगे, माड, माड a माइनस बी लेस देन सी, माड b माइनस सी लेस देन a, माड c माइनस a लेस देन b। ओके ना। जब भी अंतर निकालते हैं बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या निकाल देते हैं, घटा देते हैं, तो आता है आपको प्लस। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके और भी गुण हैं, इसके और भी गुण हैं, तो नोट कर लीजिए पहले तब तो। नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए ना। चलिए आप बता रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पर त्रिभुज बनाए और त्रिभुज बना सकते हो भैया। अगर आप त्रिभुज बनाना चाहते हैं, जैसे ट्रायंगल देखिएगा, ये भी एक ट्रायंगल है, 8 है, सॉरी इसको आप कर दो 10 कर दो, 8 कर दो, 6 कर दो, देख लो ये भी आपका है, पॉसिबल है। अगर दे दे इस टाइप का ट्रायंगल, इस टाइप का अगर दे दे ट्रायंगल, मान लीजिए ये एक बड़ा सा बना है, ये 4 है, 5 है, ये क्या है आपका जो है 10 हो जाए। बताओ 5 और 4 जोड़ोगे 10 से बड़ा आएगा, नहीं आएगा ना, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। चेक करने का तरीका है, देखिए एक का नहीं चेक करेंगे, तीनों को चेक करेंगे। देखो 10 5, 10 में 5 जोड़े 4 से बड़ा आया, 10 में 4 जोड़े 14 आ गया, 5 से बड़ा है, लेकिन 4 और 5 जोड़ेंगे 10 से बड़ा नहीं आएगा, इसीलिए त्रिभुज पॉसिबल नहीं है। ये ज्वाइन नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं। जब बनाएंगे आप फिर से मिलाएंगे या किसी से बनाएंगे, मिलेगा ही नहीं, और जब नहीं मिलेगा त्रिभुज नहीं बनेगा। तो हम जब चेक करेंगे ये पॉसिबल है या नहीं, तो तीनों को जोड़ चेक करेंगे ना, कोई भी अगर फेल हो गया तो त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक। चेक कर सकते हैं आप, 10 5 4, ये त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज ये नहीं बनेगा, पॉसिबल है नहीं। तो हो गया कि नहीं। और जो प्रॉपर्टी बचा है ऊपर ले लेते हैं। अभी प्रॉपर्टियां और हैं, हम लिख दे रहे हैं आगे ऊपर ना। चार हो गई है, आप यहां डालिए 5 प्रॉपर्टी। त्रिभुज के बड़े कोण के सामने, त्रिभुज के बड़े, सुन लीजिए एक बात, त्रिभुज के बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा और त्रिभुज के सबसे छोटे कोण के सामने सबसे छोटी भुजा। तो सबसे लगा लो आप, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा होती
क्लियर कि नहीं? त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है। या इसी को उल्टा भी बोल सकते हैं कि त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ा कोण होता है। बोल सकते हैं कि नहीं? इसका आप इनवर्स भी कर सकते हैं, इनवर्स, उल्टा, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर हमने ग्राफ बनाया यही, मान लीजिए अगर ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, तो सबसे बड़ा कोण ये हो जाएगा, यहाँ पर मान पी क्यू आर। एक ट्रायंगल बनाया कि नहीं? बना दिया है। अगर यहाँ पूछ लेगा सबसे बड़ा कोण, आप क्या बताएंगे? क्यू। सबसे बड़े भुजा के सामने सबसे बड़ा कोण, सबसे छोटी भुजा के सामने सबसे छोटा कोण। तो पहले दूसरा भी लिख लो, दूसरा भी लिख लो आप। क्या लिखेंगे? त्रिभुज के सबसे छोटी सबसे छोटे कोण के सामने सबसे छोटी भुजा हो गया। सबसे छोटे को हो गया ना। ट्रायंगल एक बना दे। इस ट्रायंगल को बना के आप लोग देख लीजिए, यहाँ बना रहे हैं आप ये ट्रायंगल। अगर ये आपका कितना है, ये 70 अंश का है, सब पी क्यू आर 70 अंश का है। ये मान लीजिए आप कितने अंश का है? 60 अंश का है। और ये कितने अंश का है? आपको जाएगा 50। तीनों जोड़ने के बाद 180 आना चाहिए, 180 से ज़्यादा नहीं। अगर आ गया तो गलत हो गया। ठीक, तो बताइए सबसे बड़ी भुजा क्या है इसमें? पी आर। क्या यहाँ करेंगे? हम कर देंगे क्या? पी आर सबसे बड़ी भुजा। यहाँ पे आप अगर ऑर्डर लेते हैं, सबसे बड़ा कोण क्या है? सबसे बड़ा कोण क्यू है। सबसे बड़ा कोण क्यू है। उससे छोटा क्या है? आर है। उससे छोटा क्या है? पी है। ऐसे सबसे बड़ा कोण क्यू, वहां पे देखिएगा, उससे छोटा आर, उससे छोटा पी। हो गया ना? यहाँ कुछ और नाम ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा नाम ले लेना, इसमें तुम लोग देखने लोगे। हम यहाँ दिखा रहे, तुम लोग यहाँ देख लोगे। हाँ, सब कुछ ले लेना। इसे लेते हैं हम एक्स वाई जेड। ओके, ठीक। और तब बताओ सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? पी आर ग्रेटर देन, पी आर ग्रेटर देन हो गया ना? किससे? आपको हो गया किससे? सबसे बड़ी। देखिए सबसे बड़ी पी आर है और सबसे छोटी क्या है? क्यू आर है। तो आप लिखिए पी क्यू लेस देन क्या? क्यू आर। हमने ये लिखा, सबसे बड़े भुजा के सामने सबसे बड़ा कोण, सबसे छोटी भुजा के सामने सबसे छोटा। ये ऑर्डर था। यहाँ देखिए भैया, सबसे बड़ा कोण क्या है? क्यू है। सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? पी आर ही होगी ना। सबसे छोटा कोण क्या है? यहाँ पी है, तो सबसे छोटा भुजा क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्यू है, ये इसका है, इस पॉइंट का इसका है। ये था, ये इसका प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी क्या देखिएगा, सुन लीजिए। त्रिभुज 2D होता है। जो त्रिभुज होता है 2D होता है। त्रिभुज 2D होता है, मतलब 2 बिंदु होता है। छोटा प्रॉपर्टी। और क्या कहेंगे आप? 8वां प्रॉपर्टी क्या है आपका? लिख लीजिए
त्रिभुज की कोई भी भुजा समांतर नहीं होती, समांतर नहीं होती। ओके, हो गया। और कोई प्रॉब्लम नहीं जुड़ा ना, इंग्लिश में बोल दे रहे हैं, कहेंगे कि क्या मतलब अगर जो सबसे बड़ा कोण है ग्रेटेस्ट एंगल है, उसके अपोजिट साइड जो साइड होगी ग्रेटेस्ट होगी नहीं। ये तो आप लोग समझ रहे हैं नहीं। चलिए, तो और आगे आप बताएंगे हम त्रिभुज बनना कब संभव है, कब नहीं बनेगा। ये दोनों प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा जरूर। इसमें से कोई प्रॉपर्टी फेल हुई तो त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक, तो ये था आपका त्रिभुज और त्रिभुज के गुण। तो हमने त्रिभुज का 8 गुण बताया है। त्रिभुज का 8 गुण, 4 नीचे है 4 ऊपर, 4 नीचे है 4 ऊपर। तो इसी के नीचे, इसके नीचे आपको ये लिखना है। जैसे ये लिखने के बाद ये लिख लिए, ये लिखने के बाद ये लिख लिए, इसके बाद आपको ये लिखना है पूरे नीचे। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो एक बार सुनिए, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज या दूसरी परिभाषा, त्रिभुज एक बहुभुज होता है जो 3 भुजाओं से बना होता है। त्रिभुज के गुण, त्रिभुज के निम्न गुण होते हैं। नंबर 1, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, 3 कोण होते हैं और 3 शेष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों के फल एक्सोसेंस होता है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा छोटी होती है। त्रिभुज के बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा होती है। त्रिभुज के छोटे कोण के सामने सबसे छोटी भुजा होती है। ठीक, इसी उल्टा भी कह सकते हैं आप, सबसे बड़े भुजा के सामने सबसे बड़ा कोण, सबसे छोटी भुजा के सामने सबसे छोटा कोण होता है। त्रिभुज 2D होता है। त्रिभुज की कोई भुजा समांतर नहीं होती है, एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। ठीक, ये था। इसका भी आप इन्वर्स कर सकते हैं। तो ये था आपका, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।